बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है और कई बार हम इसका सामना करते हैं और कई बार हमें अनजाने में पता भी नहीं होता कि हमारी लाइफ में वाकई ये चीज़ हो भी रही है और हम इससे कैसे डील करेंगे। इन टर्म्स का नाम है एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज़। अब सुनने में थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड्स लग रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कॉमर्स के, तो जी हाँ, ये बिल्कुल कॉमर्स के वर्ड हैं और इस तरह के टॉपिक्स हम जनरली हमारे चैनल्स पे और हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे टॉपिक लगा और काफ़ी टाइम बाद इस टॉपिक पे डिस्कस हुआ, तो मुझे आइडिया आया कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए। दैट्स वाई कि आई एम शूट दिस वीडियो। बेसिकली एसेट्स और लाइबिलिटी, वैसे तो इसका टेक्निकल बहुत ही ज़्यादा टर्म्स मीनिंग्स निकल सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे अपने डेली लाइफ के हिसाब से, क्योंकि हमारा पर्पज़ यही है कि हम डेली लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, अपने अंदर जो छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो इसको मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। बेसिकली जब मैं खुद ग्रेजुएशन कर रहा था, तब ये स्टोरी मेरे सामने आया था। इसमें क्या था कि हम लोग जो थे, हम लोग बस से ट्रैवल करते थे कॉलेज के लिए। तो कॉलेज की बस हुआ करती थी, तो उसका एक फ़िक्स चार्ज हुआ करता था जो कि पूरा ईयरली बेसिस पे या सेमेस्टर बेसिस पे होता था। और कुछ हमारे फ्रेंड्स थे जो बाइक पे आते थे। तो बाइक पे आने का उनका एक दिन का कॉस्ट जो था वो 100 रुपीज़ के आसपास का था। तो कई बार मैंने देखा कि सेकेंड ईयर के बाद में उन्होंने क्लासेस थोड़ा-सा मिस करना स्टार्ट किया और काफ़ी टाइम तक वो क्लासेस मिस करते रहे। और मैंने उनसे जब एक बार पूछा कि आप लोग बार-बार क्लासेस मिस क्यों करते हो? यानी कि 1 हफ्ते में वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार या 3 बार ही कॉलेज अटेंड करते थे। तो उन्होंने मेरे को जो रीज़न दिया, उस समय मुझे उतना पता नहीं था उसके बारे में, लेकिन आगे जाके कुछ सालों में मैंने उसको एनालिसिस किया और मुझे पता चला कि एक्चुअली उनके साथ में हो क्या रहा था और हम लोग भी उनकी हेल्प क्यों नहीं कर पाए। एक्चुअली वो 100 रुपये बचाने के लिए 3 दिन ही या कई बार 4 दिन जो है वीक में ऑफ करते थे, यानी कि वो कॉलेज नहीं आते थे। एक्चुअली वो चाहते थे कि वो 100 रुपये बचा लें अपने, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिस कोर्स के लिए वो 70-80,000 या फिर अगर पूरा ओवरऑल हम एक्सपेंसेस मान लें तो 1 लाख रुपीज़ पर ईयर आता था। तो उस 1 लाख रुपीज़ को वो इन्वेस्ट करते थे पूरे ईयर के लिए और वो सिर्फ 100 रुपये का पेट्रोल बचाने के लिए 3 से 4 दिन क्लासेस ऑफ कर देते थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि एक हफ्ते में अगर वो 3 से 4 क्लासेस ऑफ कर रहे हैं, तो लगभग जितना भी स्टडी उन्होंने किया, जितने भी 4 साल की स्टडी थी या जितना भी, अगर मैं एक ईयरली बेसिस भी लेके मान के चलूँ, तो वो करीब 33% के आसपास था। तो 30 टू 40% ही वो क्लासेस अटेंड किया है। तो आप ये मान के चलें कि अगर उन्होंने 30 से 40% क्लासेस अटेंड किया है, तो कुछ कुछ गैप्स भी आया होगा और उन गैप्स की वजह से ना तो उनको कुछ समझ में आया होगा, ना उन्होंने एग्ज़ाम्स में कुछ खास लिखा, ना उनको कोई नॉलेज लेवल पे उतना इम्प्रूवमेंट मिला होगा और ना ही उनके मार्क्स और इवन आने वाला जितना भी टाइम है, उसमें उनके लिए कोई भी बेनिफिट उनको मिला होगा। हो सकता है उन्होंने एक अलग लाइन पकड़ लिया हो तो उनके लिए उतना बेनिफिट नहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए खाली ग्रेजुएशन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात जो मैंने स्टार्टिंग में बात किया, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, वो यहाँ पे कहाँ यूज़ हो रही है। देखिए, वो जो 100 रुपये बचा रहे थे, वो सोच रहे थे कि वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जिस पे आप अगर पैसा, टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हैं, तो उससे कुछ आउटपुट निकलता नहीं है। और एसेट्स वो होते हैं जिस पे अगर हम वन टाइम या फिर मल्टीपल टाइम्स टाइम, एनर्जी और अपना इनपुट्स जो है उस पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके कई टाइम्स या कई गुना जो है हमको रिटर्न्स मिलते हैं। तो अगर वो अपने बाइक के पेट्रोल के जो भी एक्सपेंसेस थे, वो अगर नहीं बचाते 100 रुपीज़ वाले, यानी कि अगर एक हफ्ते में 400 रुपये उनके इन्वेस्ट हो रहे थे, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि वो वेस्ट हो रहे हैं। जबकि आप मान के चलेंगे कॉलेज स्टूडेंट्स के कुछ और भी खर्चे होते हैं और बाकी सारी चीज़ों पे भी, पढ़ाई पे भी हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं। हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेते होंगे कहीं पे कोचिंग सेंटर पे और पढ़ाई इतनी महंगी है तो वो कहीं न कहीं बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर ही रहे थे। तो सिर्फ़ ये छोटे से पैसे बचाने के लिए उन्होंने अपनी जो 4 साल की स्टडी थी, या फिर मैं बोलूँ कि 4 लाख रुपए का जो प्रोग्राम उन्होंने सेलेक्ट किया था अपने फ्यूचर के लिए, उससे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि लायबिलिटीज़ क्या होती है और एसेट्स क्या होते हैं। तो जब तक आपको अपनी लायबिलिटीज़ और एसेट्स के बारे में पता नहीं होगा, आप उनके साथ में डील करना तो बहुत दूर की बात है। उनको आइडेंटिफ़ाई करना, उनको क्लासिफ़ाई करना, उनको ऑपरेट करना, उनको सेलेक्ट करना,
ये सारी चीज़ें तो आप भूल ही जाइए। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी लाइफ में जितने भी एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज़ हैं, उनको एक बार आइडेंटिफाई कर लें, जिससे कि आप सिर्फ अपने फाइनेंस को ना देखें, बल्कि अपने फ्यूचर के लिए आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी देख लें। हाँ, अगर उस कहानी में ये होता कि अगर वो पैसा बचा के या फिर वो कोर्स ही नहीं करते, उसकी जगह वो कोई दूसरा ऐसा कोर्स करते जिसमें बहुत ही कम टाइम उनको देना पड़ता, या उनके घर के आसपास वो कोर्स हो जाता, तो उनको इतना ट्रैवल ही नहीं करना पड़ता कि उनको 100 रुपीज़ जो है पेट्रोल पे खर्च करने पड़ता। और ये बात तब की है, आई थिंक 2014 2015 की बात है। तो उस समय में और आज के समय में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं। तो अगर वो उस समय ही सारी चीज़ें कर लेते तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते थे। तो उनको दोनों में से एक चीज़ चूज़ करनी थी। अगर उन्होंने कोर्स में एनरोल किया है तो उनको कोर्स को अच्छे से करना था, और अगर वो उससे अच्छे से नहीं करना चाहते थे और थोड़े बहुत पैसे बचाना चाहते थे, तो उनको फिर पूरे पैसे बचा लेने चाहिए थे। मैक्सिमम यूथ आज के टाइम में यही गलती कर रहा है। उनको लगता है कि थोड़े से पैसे अगर मैं यहाँ बचा लूँगा तो उससे मेरा कुछ खास बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी कोर्स पे, अपनी लर्निंग पे अगर थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा अगर लगा भी रहे हैं, तो वो वेस्ट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। और वो इन्वेस्टमेंट जो है आपके लिए एसेट की तरह काम करेगा। आप पूरी लाइफ उस कोर्स के साथ जाने वाले हो, भले ही आप उस फील्ड में कुछ करें या ना करें, लेकिन वो डिग्री या वो जो भी नॉलेज है वो आपके साथ में हमेशा लाइफ टाइम रहेगा। सपोज इसी तरह अगर मैं बात करूँ कि अगर आप एक बुक पढ़ते हैं, आप अच्छे से अच्छे राइटर की बुक ले लीजिए, मैक्सिमम बुक्स जो हैं वो 150 रुपीज़ से स्टार्ट हो गए 350 तक में आ जाती हैं। तो अगर आप 200 के आसपास अगर एवरेज लेके चले, अगर आप 200 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी लाइफ में काफ़ी सारे ग्रोथ हो सकते हैं। आपका मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगा, फोकस इंक्रीज़ होगा, आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी, और उसके लिए 200-250 खर्च करना मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात है। तो वो आपके लिए एसेट्स हो सकती हैं, ठीक है? उसको लाइबिलिटी ना समझें, उसको बर्डन ना समझें, और उस पर अपना टाइम, एनर्जी और अपना मनी जो है उस पर इन्वेस्ट करें। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, और भी बहुत सारे लोग जो आपके नोन हो, आपको लगता है कि उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उनके साथ में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये गलती हम लोग अक्सर कर रहे हैं, और इस तरह की गलतियों की वजह से हम अपनी लाइफ में वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं जो हम चाहते हैं।